वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो रहेगा हमारा एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ को। तो ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है एंट्रेंस के लिए, चाहे वो यूजी कोर्स के लिए हो या पीजी कोर्स के लिए हो या एनी अदर कोर्सेज के लिए हो। और साथ ही साथ ये एमसीक्यूज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ में हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू आ जाता है भौतिक विज्ञान में कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण रहता है? ये उत्तल दर्पण रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड नंबर में कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को नापा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भाव प्रभावी होता है कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ जिसका केंद्र वही उसका जो केंद्र होता है उस पर जो है संपूर्ण भार प्रभावी रहता है। इस केंद्र को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे किसी मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन सही है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर पे पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, तो उस पेंडुलम की समय अवधि में क्या स्थिति आ जाती है जब उसको चंद्रमा पर ले जाया जाता है? तो ये जो है समय अवधि इसकी बढ़ेगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर पे हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। तो हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में क्यों उड़ने लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए उससे भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। 8 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में हम क्या अंतर देखकर बता सकते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी है और ये दूरदर्शी यंत्र है? तो यहाँ पे लेंस की लंबाई और आकार में अंतर होता है, इसको देखकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पे यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कोई दंड चुंबक है उसको दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं तो उसकी ध्रुवीय शक्ति जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, यथावत रहेगी वो, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th नंबर पे कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? हम चमगादड़ की ध्वनि पूछी जा रही है, तो ये प्रश्रव्य होती रहे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो मृत शरीर पानी में कैसे तैरता है, क्यों तैरता है, इसके पीछे का रीज़न पूछा गया है। तो शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक हो जाता है, इसलिए मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर पे ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि लोहा जो है इसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा रहता है। 13 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई मानी जाती है, खगोलीय दूरी इससे नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर पे एनी एनीमोमीटर क्या नापने का काम करता है? तो एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, पवन का वेग नापते हैं एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को
दिष्ट धारा में बदलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। दिष्टकारी यंत्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर पे, कार्य का मात्रक पूछा जा रहा है। तो जूल होता है कार्य का मात्रक, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 18 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री रहता है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, काला रंग दिखाई देता है। 19 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो जूल में मापा जाता है इसे, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायु में जलवाष्प को मापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो संवेग जो है वो सदिश राशि नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर पे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि है ये बताना है आपको। समय जो है वो सदिश राशि है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आ जाता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की और का। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बल समान रहता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो होती है उसका बल जो है वो समान रहता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है बर्नौली प्रमेय पर के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट का ऊपर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे आ जाता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की अगर हम मात्रा बदल रहे हैं तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, उसका द्रव्यमान। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है। तो ये जो है प्रथम नियम की वजह से होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। 29 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ऊर्जा का रूपांतरण ये करता है उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर पे, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन किस में रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में ये रूपांतरण करता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर पे, सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल कहाँ बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। तो ये गैलियम से बनाए जाते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32 नंबर पे, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गहराई बढ़ने पर द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन आ जाता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में क्या अंतर आ जाता है। तो अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 34 नंबर पे, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो वो क्यों झुका रहता है, इसके पीछे रीज़न हो जाता है कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए उसे झुकना पड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे कि एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है और जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाती है तब पानी का तल जो है वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले से ज़्यादा
घट जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाता है? पहले बढ़ेगा और बाद में ये घट जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 36 नंबर पे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 9.46 इंटू 110 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 37 नंबर पे। पृथ्वी के तल का पलायन वेग होता है, पलायन वेग कितना रहता है पृथ्वी के तल का? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो चाबी जब भरी घड़ी रहती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा ये रहती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्त काल, इसके आवर्त काल में क्या अंतर आएगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, कब अधिकतम रहता है ये घनत्व? तो 0 डिग्री पर अधिकतम रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो वर्षा जल की श्यानता के कारण जो है बूंदें गोलाकार रहती हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 42 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति रहती है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, अप्रगामी रहती हैं ये। 43 नंबर पे क्वेश्चन है कि निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसके पीछे क्या रीज़न रहता है वो आपसे पूछा गया है। तो चार्ल्स नियम लगाया के कारण जो है ऐसा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 44 नंबर पे। सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सुनार अधिकांशतः किस प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अभिनेताओं के द्वारा इसको ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 45 नंबर पे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? 45 क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है अनुरणन के द्वारा जो है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर पे। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? 46 नंबर का आंसर है परावर्तन का ये उदाहरण है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर पे। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रमण प्रभाव पर ये आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 48 नंबर पे। ध्वनि की चाल अधिकतम रहती है निर्वात में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग कैसा रहता है वायु में? तो ताप के बढ़ने पर घट जाता है। 50 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? तो इसके पीछे का रीज़न है कि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति आपसे पूछी जा रही है, जिसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज दिया गया है, तो ये गलत है ऑप्शन यहाँ पे। देन 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज तक दिया गया है, ये भी गलत है ऑप्शन। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पर,
जिसमें पूछा जा रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति किसमें मापी जाती है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये हर्ट्ज़ पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि 53 नंबर पे है, वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल रहती है वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है 54 नंबर पे, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर इसको पूछा गया है आपसे, तो सेल्सियस स्केल पर ये रहता है 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान रहते हैं? तो वो आपसे डिग्री पूछी गई है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, 100 डिग्री पर ये दोनों बराबर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 56, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? वस्तु का ताप क्या बताता है? तो उसके अणुओं का के कुल वेग का सूचक रहता है वस्तु का ताप। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57 नंबर पे कि जल को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन, तो उसके आयतन में क्या बदलाव आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, लगातार घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर पर, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना माना जाता है? 0 डिग्री या -273 डिग्री सेल्सियस या -373 डिग्री सेल्सियस। तो ये माना जाता है ये तीनों पर, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर पे, किसी झील की सतह पर पानी जमा हुआ है, उस झील के आधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो जल का तापमान यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 60 नंबर पे क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्यों खाना जल्दी पकता है? इसके पीछे रीज़न हो जाता है कि कथन कम ताप पर होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 61 नंबर पे क्वेश्चन हो जाता है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा, तो इसमें क्या कमी आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 61 का आंसर हो जाता है एक समान रहती है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 62 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक मानी जाती है? तो आपको वो ऑप्शन बताना है इसमें से कि बर्फ़ की या बालू की या पानी की या लोहे की। तो इसमें करेक्ट हो जाता है बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 63 नंबर पे, ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनने की प्रक्रिया है। तो ठोस कपूर से जब कपूर की वाष्प बनती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलीकरण, इसे कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 64 नंबर पे, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, कैसे रोका जाता है ऊष्मा के क्षय को? संवहन से, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 65 नंबर पे, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे बेंजीन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 66 नंबर पे कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, तो ये कौन सा नियम होता है? बर्नौली का जो है नियम कहा जाता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, इसे बर्नौली का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो इसमें करेक्ट हो जाता है गर्म पानी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऊष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है?
एम्पियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर पे, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति जो है वो तरंग के समान रहती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 70 नंबर पे, प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है निर्वात में, पानी में, कांच में, तो इन तीनों में ही नहीं होता है, इसलिए ये तीनों ही रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि आंसर इसमें से कोई नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है जीएस में यहीं पे समाप्त होते हैं।